हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के हमने 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पिछली वीडियो में। आज हम 4 से आगे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दिया गया है, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। ये सबसेट का सिंबल है और ये सी सेट है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। प्रूव दैट ए सबसेट है सी का, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। गिवन चीजों का यूज करेंगे। सबसे पहले ए सबसेट है बी का, तो हम लेट करेंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक्स हमने ए सेट का कोई भी एलिमेंट ले लिया, क्योंकि ए सेट को ही हमें सबसेट प्रूफ करना है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यही लिखेंगे हम, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और जो ए है वो बी का सबसेट गिवन है। ए क्या गिवन है? बी का सबसेट। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस ए सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या है? ए के सभी एलिमेंट बी में लाई करेंगे। ए के सभी एलिमेंट बी में लाई करेंगे, मतलब एक्स ए का एलिमेंट है वो बी में भी होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू बी, ये लिख सकते हैं हम। अब आगे क्या गिवन है? बी सबसेट है सी का। ऑल्सो बी सबसेट है सी का, मतलब बी के सभी एलिमेंट सी में लाई करेंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स अगर बी में होगा तो एक्स फिर सी में भी होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू सी। अब एक्स एलिमेंट किसका लिया था हमने? ए का, और किस में बिलोंग कर रहा है? सी में, मतलब ए किसका सबसेट हुआ? सी का सबसेट हुआ। तो यही हमें प्रूव करना था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए माइनस बी यूनियन बी को हमें किसका इक्वल दिखाना है? ए यूनियन बी के। तो जो हम पहले से करते आ रहे हैं मेथड के भी, उसको उसका सबसेट दिखा देंगे, उसका उसका सबसेट, तो वो क्या हो जाएंगे? दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आज हम वो मेथड नहीं करेंगे, आज मैं आपको दूसरा मेथड करवाता हूँ, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, जिससे बिल्कुल इजी हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स तो वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 से पहले, कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। अगर ए सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? ए के। और दूसरी चीज, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? बी के। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे। चाहे तो अब मैं आपको रफ एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। देखिए ए सबसेट है बी का, मैं ऐसे 2 एग्जांपल लेने हैं, तो ए सेट में ले लेता हूँ एक बार के लिए 1 2, और बी सेट ले लिया 1 2 3 4। ये सबसेट हो गया बी का, ए के सभी एलिमेंट बी में है। अब हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या क्या दिख रहे हैं आपको ए में और बी में? 1 और 1, 1 और 1, 2 और, तो 1 और 2 कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं। ये किसकी वैल्यू है? ए सेट की। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया? ए सेट के इक्वल आया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा? बी के इक्वल आएगा। ये आप चाहे निकाल के देख सकते हैं यहाँ से। यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट्स के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 2 इसमें, 1 और 2 इसमें, तो एक ही बार लिखेंगे, सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल है? 1 2 3 4 के, और ये किस सेट की वैल्यू है? बी की। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अगर कभी भी ए सबसेट है बी का, या एक सबसेट दूसरे सेट का, सॉरी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट गिवन है, तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। इंटरसेक्शन होगा वो छोटा सेट है जो सबसेट है वो होगा, और यूनियन होगा जो बड़ा सेट है वो होगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक सेट ए है और उसका यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लेना है, उसका यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लेना है। तो यूनिवर्सल सेट के तो सभी सब सेट होते हैं, ये तो मैं पहले से ही पता, यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है। तो इसके अंदर क्या रिजल्ट आएगा? जो बड़ा सेट है वो निकल के आएगा। और इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो वो क्या आएगा? ए के इक्वल आएगा। जो छोटा सेट होता है वो इंटरसेक्शन में आता है, और जो बड़ा सेट होता है वो यूनियन। तो ये आप याद रखेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स की हेल्प से कैसे करेंगे वो देखिए। ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ये आप याद रखेंगे। ए माइनस बी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? सिर्फ ए के एलिमेंट, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और इसका मतलब भी यही होता है, सिर्फ ए के एलिमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो एलिमेंट बी में नहीं है वो।
चाहे तो मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ आपको, जैसे हमने ले लिया कि a माइनस बी ही ले लिया, x कोई भी एलिमेंट है a माइनस बी का, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर अलग अलग करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यही होता है a माइनस बी का मतलब a से बिलोंग करेगा और b से बिलोंग नहीं करेगा। x अगर b से बिलोंग नहीं करेगा तो कहाँ पे बिलोंग करता हुआ मिलेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता हुआ मिलेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता हुआ मिलेगा। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, b से बिलोंग नहीं करता तो b के कॉम्प्लीमेंट से जरूर करेगा, b का उल्टा होता है b कॉम्प्लीमेंट। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल x बिलोंग्स टू, एंड का मतलब इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो किस a माइनस बी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट की। ये बात भी आप याद रखेंगे और साथ साथ नोट करते हुए चलिए आप कॉपी में जो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। साइड में आप रीजन लिख देंगे, यही बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट और यूनियन b। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, लेफ्ट हैंड साइड। अब b को अंदर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, a यूनियन b, बीच में इंटरसेक्शन का साइन, b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, यही आएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a यूनियन b तो वैसे का वैसे, इंटरसेक्शन b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। कैसे होता है चलिए ये भी देख लीजिए। एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया, यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट 1 2 3 4 5, और B दिखाना तो B सेट हम ले लेते हैं, B सेट हमने कोई भी सेट ले लिया, मान लेते हैं 2 4 ले लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, B कॉम्प्लीमेंट मतलब B को छोड़कर यूनिवर्सल में जो एलिमेंट है वो, 2 4 को छोड़कर कौन से एलिमेंट बच गए, 1 3 5, 1 3 5। अब क्या लेना हमें, दोनों का यूनियन, तो B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो क्या निकल के आएगा वापस से हमारे पास, B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट मतलब इन दोनों के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों का एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, फिर से क्या आ गया, ये तो यूनिवर्सल सेट आ गया। मतलब किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। अब फिर से वही बात कि भी अगर A सबसेट है B का तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, तो वही यूनिवर्सल के तो सभी सेट सबसेट होते हैं। एज वी नो A यूनियन B इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। A यूनियन B किसका सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का। मतलब इस सेट में और इस सेट में इंटरसेक्शन क्या होगा, जो छोटा सेट है वो होगा। तो ये मैं पहले ही आपको बता के चल रहा हूँ। तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, A यूनियन B निकल के आ जाएगा। और ये हमें प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS। बिल्कुल इजी हो जाता है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अगर हम पुराने वाला मेथड करते जो मैंने पहले आपको बताया था, तो उसमें क्या करना पड़ता, हमें पहले इसको इसका सबसेट प्रूफ करना पड़ता, फिर इसको इसका सबसेट प्रूफ करना पड़ता। तो उसमें क्वेश्चन लेंथी भी हो जाता और टाइम भी ज्यादा जाता। इसमें बस आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स का पता होना चाहिए कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया हमारा, सॉरी A माइनस बी, हाँ A माइनस बी किसके इक्वल हो गया, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की। और यहाँ पे B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, यूनिवर्सल सेट के। ये इसके साथ नहीं, कोई भी सेट आप लें उसके किसी के साथ भी कर सकते हैं। अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा हमेशा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब सेकंड पार्ट बिल्कुल इजी है, A माइनस बी इंटरसेक्शन B किसके इक्वल दिखाना है, 5 की। अब फिर से फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा था A माइनस बी को A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो फिर से यहाँ पे भी वही लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन B। लेफ्ट हैंड साइड उठा ली हमने। अब क्या करेंगे, B को अंदर लेके जाएंगे, B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। उसके बाद बीच में साइन किसका आ जाएगा, इंटरसेक्शन का, फिर B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा फाई आता है, हमेशा क्या आता है, फाई।
जैसे हमने अभी अभी कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल लिया था पीछे, तो दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट थे। जो एलिमेंट बी में होते हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट में कभी नहीं होती, ये हमें पहले से ही पता है, कॉम्प्लीमेंट निकालना हमने सीखा है। तो दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो इंटरसेक्शन किसके बराबर आ जाएगा, फाई के बराबर। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन फाई, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई आएगा। अब किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई ही होता है, एम्प्टी सेट ही होता है। तो यही हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल प्रूफ करना है। चलिए इसे भी प्रूफ कर देते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो लिख ही सकते हैं, और ए माइनस बी जो होगा वो ऑलवेज सबसेट होता है ए का। ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए का सबसेट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी में सिर्फ ए के ही एलिमेंट आएंगे और वो ए का सबसेट हम लिख सकते हैं। चलिए इसका भी एक रफ एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ए सेट हम ले लेते हैं कोई भी, ए बी सी डी, और बी सेट हमने ले लिया सी डी ई एफ। तो ए माइनस बी कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा है पहले ही, सिर्फ ए के एलिमेंट हम लिखेंगे और बी का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो ए के एलिमेंट लिखेंगे सिर्फ ए बी। अब बी का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना, तो सी और डी बी में भी आ रहे हैं तो इनको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो सिर्फ ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी। अब आप ध्यान से देखें तो ए माइनस बी को हम किसका सबसेट लिख सकते हैं, ए का। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट किस में लाई कर रहे हैं, सॉरी ए माइनस बी के सभी एलिमेंट किस में लाई कर रहे हैं, ए में लाई कर रहे हैं। और सबसेट वही होता है, अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में लाई करें तो वो उसका क्या होगा, सबसेट होगा। आप कोई भी एग्जांपल उठा के ले सकते हैं। अगर सी डी आप यहाँ पे नहीं लेना चाहते, सिर्फ ई एफ लेना चाहते हैं, तो भी सेम वही चीज आएगी, सबसेट ही आएगा, सभी एलिमेंट लाई उसमें करेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं ए माइनस बी सबसेट होगा ए का। तो ये बात आप लिख देंगे क्वेश्चन के अंदर, एज वी नो लिख के ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए। अब ए माइनस बी किसका सबसेट है, ए का। तो ए माइनस बी को तो हम क्या लिख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसलिए दोनों क्वेश्चन के अंदर यही करके आए हम, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या फिर ए माइनस बी, दोनों ही क्या हैं, सबसेट हैं ए के। तो ये भी आप लिख लेंगे, ए माइनस बी सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी किसका सबसेट होगा, ए का। ये दोनों इक्वल हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो जो छोटा सेट है, जो सबसेट है, वो आंसर हमारे पास निकल के आता है। तो सबसेट तो ये है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकल के आएगा। तो बस आपको यही दो बातें समझनी थी कि अगर ए माइनस बी करेंगे तो वो हमेशा सबसेट आएगा ए का। तो ए माइनस बी ए का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी ए का सबसेट होगा। अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो इंटरसेक्शन में हमेशा जो सबसेट होता है वही आंसर निकल के आता है। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट करते हैं, ये इफ एंड ओनली इफ वाला है। ए माइनस बी यूनियन बी को हमें किसके इक्वल दिखाना है, ए के। इफ एंड ओनली इफ बी सबसेट है ए का। तो इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर इस एक्सरसाइज के। तो इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसको गिवन मानते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इसको गिवन मानते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। तो वही काम करेंगे इफ एंड ओनली इफ वाला क्वेश्चन कहीं पे भी अगर आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसको हम गिवन मान लेंगे। तो इसको हमने गिवन मान लिया, गिवन ए माइनस बी यूनियन बी किसके इक्वल है, ए के। और प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव बी सबसेट होगा ए का। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। ये हमें गिवन है तो इसको लेके चलेंगे। ए माइनस बी किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये हमने लिख लिया। फिर यूनियन बी, और ये किसके इक्वल दे रखा है, ए के इक्वल गिवन है।
अब बी को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी, फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू ए। और बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी क्या होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, अभी अभी पढ़ा है, यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल गिवन है। अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि यूनिवर्सल के सभी क्या होते हैं, सबसेट। जो सबसेट होता है वो इंटरसेक्शन में निकल के आता, तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए यूनियन बी निकल के आएगा। और किसके इक्वल चल रहा है, ए के इक्वल चल रहा है। अब देखिए ए यूनियन बी कभी भी अगर ए के इक्वल है, ए यूनियन बी कभी भी ए के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, बी सबसेट होगा ए का। ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल। यूनियन हमेशा बड़े सेट के इक्वल आता है, इंटरसेक्शन हमेशा छोटे सेट के इक्वल आता है। तो यूनियन किसके इक्वल आता है, बी के। अब इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं हम, अगर कभी भी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी दे रखा हो तो ये भी तो हम याद रख सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ए यूनियन बी किसके इक्वल दिया इस बार, ए के, तो मतलब बी किसका सबसेट हम लिख सकते हैं, ए का। तो फर्स्ट हम हमारी प्रूफ होगी, क्या इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, वही चीज से हमने प्रूफ की है। ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, ए के। अगर ए यूनियन बी ए के इक्वल है तो ये हम लिख सकते हैं कि बी सबसेट होगा ए का। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका, स्टेप 2। अब इसका सेकंड स्टेप करते हैं, और बी सबसेट है ए का, ये हमने प्रूफ करा दिया, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। स्टेप सेकंड में आप क्या लिखेंगे, स्टेप सेकंड, तो उसको गिवन मानेंगे अब हम, वो हमने प्रूफ कर दिया पहले स्टेप में। गिवन है बी सबसेट है ए का, और प्रूफ हम क्या करेंगे, टू प्रूफ ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू। अब ये हमें प्रूफ करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, तो ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब फिर से वही करेंगे, बी को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। बी को अंदर लेके गए तो यूनियन अंदर चला जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यूनिवर्सल सेट के तो सभी सब सेट होते हैं, और इंटरसेक्शन का केस कभी भी आ जाए तो छोटा सेट होता है, वो आंसर आता है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, यूनियन बी के। यूनिवर्सल और ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए यूनियन बी हमेशा सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, कोई भी सेट हो वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता ही है। तो ए यूनियन बी हमारे पास आंसर निकल के आ गया। अब हमें गिवन क्या है उसका यूज करेंगे। गिवन क्या है, बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का। अगर कभी भी बी सबसेट होगा ए का तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। यूनियन के अंदर क्या होता है, बड़ा सेट जो है, बड़ा सेट इस बार कौन सा दिया है, ए। बी ए का सबसेट है तो बड़ा सेट ए हुआ, तो यूनियन किसके इक्वल आएगा, बड़े सेट के इक्वल, मतलब ए के इक्वल आएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, लेके हम क्या चले थे, ये लेके चले थे, और इक्वल किसके प्रूफ कर दिया, ए के। तो सिंस हम क्या लिख लेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, ए के इक्वल प्रूफ कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी थी हमारी स्टेप 1 के अंदर, ये स्टेप 2 के अंदर सेकंड इक्वेशन। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ बी सबसेट ऑफ ए। ये आप वैसे का वैसे नीचे लिख देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7th का फर्स्ट पार्ट है, वैसे तो 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको फर्स्ट आ जाएगा तो सेकंड ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट के अंदर ही सेकंड का आंसर छुपा हुआ है। तो पहले फर्स्ट करते हैं हम। फॉर एनी 2 सेट ए एंड बी, हमें प्रूफ करना है कोई भी 2 सेट के लिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हम खुद से एग्जांपल लेंगे 2 सेट्स के और प्रूफ करेंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट। अगर हम किसी भी सेट के सभी सबसेट लिख के एक नया सेट बनाते हैं तो वो पावर सेट होता है।
तो चलिए खुद से एग्जांपल लेते हैं हम दो। एक ए सेट हमने ले लिया 1 2 और बी सेट हमने ले लिया 3 4। ये हमने दो सेट ले लिए। अब हमें क्या क्या चाहिए, पावर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें इसके सबसेट निकालने पड़ेंगे और एक पावर सेट बनाना पड़ेगा। फिर पावर सेट ऑफ बी, इसके सबसेट निकालने पड़ेंगे और एक एक पावर सेट बनाना पड़ेगा। फिर ए यूनियन बी और उसका पावर सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए का पावर सेट लिख लेते हैं। पावर सेट क्या होता है, सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो मैं सीधा पावर सेट बना रहा हूँ, सभी सबसेट लिख देंगे और बाद में करली ब्रैकेट्स के अंदर हम बंद कर देंगे तो पावर सेट बन जाएगा हमारा। तो पी ऑफ ए सीधा मैं लिख रहा हूँ। तो सबसेट क्या होते हैं, सबसे पहला 5 सभी का सबसेट होता है और फिर क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 और 2 इकट्ठे। तो ये हमारा हो गया पी ऑफ ए। अब पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी सेकंड जो सेट है उसके सबसेट लिख देंगे। 5 इसके अंदर भी आएगा, फिर क्या आएगा 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3 और 4 दोनों इकट्ठे। ये हमारे पास हो गया पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी। अब इन दोनों का यूनियन लेना है हमें, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या होगा, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे। तो 5 दोनों के अंदर है, तो एक ही बार आएगा 5, क्योंकि सेट्स के अंदर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नहीं होती। अब पहले इस सेट के लिख लेते हैं 1 2 1 और 2। फिर इसके सेकंड वाले के लिख लेते हैं 3 4 3 और 4। तो ये हमारा आ गया पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ए यूनियन बी। अब हम दोनों सेट का यूनियन करेंगे, ए का और बी का। तो ए यूनियन बी क्या निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं ए यूनियन बी। क्या निकल के आएगा, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। ये आएगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का हमें पावर सेट निकालना है तो उसके सबसेट निकालने पड़ेंगे। तो उसके सबसेट निकाल लेते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नीचे वाला यही रिजल्ट हमारा लास्ट में काम आने वाला है। तो ऊपर वाला मैं क्या कर रहा हूँ, रफ। तो यहाँ तक आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम पी ऑफ ए यूनियन भी निकालेंगे। ए यूनियन भी हमारा क्या है 1 2 3 4, मतलब 4 एलिमेंट है तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 4 एलिमेंट है तो टोटल सबसेट बनेंगे हमारे पास 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितने होंगे 16। तो 16 सबसेट हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला 5, फिर उसके बाद सभी एलिमेंट अलग अलग लिखेंगे 1 2 3 4। फिर उसके बाद पेयर में 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर फिर 3 के साथ और 1 का पेयर फिर 4 के साथ। तो ऐसे पेयर में लिखेंगे 1 का पेयर 2 के साथ, फिर 1 का पेयर 3 के साथ, फिर 1 का पेयर 4 के साथ। अब सेकंड 2 के भी तो पेयर हो सकते हैं, तो 2 का पेयर लिखेंगे। अब हमें आगे चलना है, सीधा पीछे नहीं आना कि 2 का पेयर 1 के साथ नहीं करना, क्योंकि 1 2 पहले ही आ चुका है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। 2 का पेयर फिर 3 के साथ और 2 का पेयर फिर 4 के साथ। अब सेकंड 3 4, 3 का पेयर बनेगा 4 के साथ, वापिस नहीं आना, बस आपको सीधा आगे चलना है। अब 3 3 के पेयर बनेंगे, 3 3 के पेयर बना देते हैं। 3 3 के पेयर 1 2 3 1 2 3। फिर नेक्स्ट पेयर कौन सा बनेगा 3 3 का, 1 2 3 1 2 4। अब अगला 2 3 4 ये बनेगा 2 3 4। अब गिन लें कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गए। अब 2 रह गए हमारे, तो एक और बनेगा पेयर तीनों का। 1 2 3 हमारे पास आ चुका है, 2 3 4 हमारे पास आ चुका है, 2 3 4 1 2 4 आ चुका है। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, 1 3 4 बच गया, 1 3 4 1 3 4। तो ये हमारे 15 हो गए। और लास्ट जो पूरा जो एक वो सेट होता है वही लिख देते हैं हम 1 2 3 4। ये टोटल हमारे हो गए 16
सबसेट इस सेट के ए यूनियन बी के। तो इनको हमने एक सेट के अंदर बंद कर दिया, बड़े सेट के अंदर, तो वो क्या आ गया, इसका पावर सेट आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, प्रूफ क्या करना हमें, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी ये रहा, और किसका सबसेट प्रूफ करना, पी ऑफ ए यूनियन बी का, पी ऑफ ए यूनियन बी ये रहा। तो क्या इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में हैं? हाँ, सभी एलिमेंट है, 5 है, 5 है, 1 है, 1 रहा, 2 है, 3 है, 1 2 ये रहा, 3 4 सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे ऊपर वाली को, और सेकंड को इक्वेशन 2 का नाम, जो भी आप इक्वेशन नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी। अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट पी ऑफ ए यूनियन बी सबसेट ऑफ पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, मतलब इसका उल्टा बोल रखा है, it is not necessary that P of A union B is subset of P of A union P of B। तो ये तो हमें दिख ही रहा है, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो होगा ये इसका सबसेट होगा, कभी नहीं होगा यहाँ पे। तो इस केस में तो कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इसमें लाई करेंगे तभी सबसेट पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें तो बहुत ज्यादा एलिमेंट है, 16 एलिमेंट है, इसके अंदर टोटल एलिमेंट ही कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसका सबसेट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, फ्रॉम द अबव रिजल्ट पी ऑफ ए यूनियन बी डज नॉट ए सबसेट ऑफ पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हमें 3 सेट गिवन है और तीनों सेट के लिए हमें प्रूफ करना है B इज इक्वल टू सी। ए यूनियन बी किसके इक्वल गिवन है, यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन सी के। तो B इज इक्वल टू सी प्रूफ करते हैं। चलिए जो भी गिवन चीजें उनका यूज करेंगे, इसको लेके चलते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो दोनों साइड एक बार के लिए हम सी का इंटरसेक्शन लगाते हैं, बाई इंटरसेक्शन सी बोथ साइड। तो दोनों साइड सी का इंटरसेक्शन लगाने से क्या फायदा होगा हमें, देखिए ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन का साइन, फिर बी इंटरसेक्शन सी, ये निकल के आएगा। और इक्वल टू में देखिए ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल। कैसे आएगा, ए और सी दोनों सेट का हम यूनियन करेंगे तो उसमें सी के एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन सी करेंगे तो सी के एलिमेंट ही आएंगे। अगर उसका इंटरसेक्शन हम सी के साथ करेंगे तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ सी के ही बचेंगे। चलिए आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ए सेट ले लिया हमने, ए बी, बी सेट, बी तो है ही नहीं इसके अंदर, सी है तो सी नाम दे देते हैं। सी सेट हमने ले लिया, बी सी डी ले लिया एक बार के लिए, बी सी डी। तो क्या प्रूफ करना हमें, सबसे पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, ए यूनियन सी। यूनियन का मतलब एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, ए बी सी डी। फिर ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी के साथ, ए यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। तो ए यूनियन सी ये रहा और सी ये रहा। तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, बी है, सी है और डी है, बी सी डी। ये वैल्यू तो सी सेट की है, सी सेट की है तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल। तो सी तो आ गया हमारा। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी हमें किसके इक्वल गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ए इंटरसेक्शन सी की जगह पे इंटरसेक्शन बी, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। चलिए इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, वो बिल्कुल इजी है, इसी तरीके से हमें बनानी है। अब इसमें क्या करेंगे हम, वही फिर से ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को उठाएंगे, और दोनों साइड इस पर इंटरसेक्शन हम बी का लगाएंगे। इसका लगाएंगे बी का, क्योंकि अब हमें बी चाहिए, सी तो हमारा आ गया। तो दोनों साइड बाई इंटरसेक्शन बी, दोनों साइड बी का इंटरसेक्शन लगा दिया, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी।
अब क्या निकल के आएगा, फिर से वही रिजल्ट निकल के आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। जैसे यहाँ पे आया था हमारा, वो सॉरी रफ कर दिया वो, तो वही आ गया। यूनियन करेंगे तो बी के एलिमेंट और उनका इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ओवरऑल यहाँ पे आंसर क्या आएगा बी। और इसके हम अंदर इंटरसेक्शन करा देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी लिखें या फिर बी इंटरसेक्शन सी, एक ही बात। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये दोनों जगह पे सेम है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों क्या है आपस में इक्वल, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बी इज इक्वल टू सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। वैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो भी क्वेश्चन करवाए हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के नए एडिशन से करवाए हैं। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो पुराने एडिशन में क्या होता है, कई बार एक आध क्वेश्चन ज़्यादा है होता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो। और किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर सोल्व कराएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।